पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी महाजरीन की 12 नशिस्तों पर मुज़ाकरात का मिशन, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी और वफाकी वुज़रा में मुज़ाकरात की तैयारी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के कायदीन मीटिंग हॉल पहुंच गए। एक्शन कमेटी के नुमाइंदे भी पहुंच गए। वफाकी वुज़रा की आमद पर मुज़ाकराती नशिस्त का आगाज होगा। 24 घंटे के दौरान आबना हुर्मुज़ से 24 जहाज गुजर गए। इनमें तेल बरदार टैंकर्स और कंटेनर बरदार जहाज शामिल थे। पासदारान इनकलाब का कहना है जहाज़ों को ईरानी बहरिया की सिक्योरिटी हासिल रही। आबना हुर्मुज़ पर ईरान मुसलसल कंट्रोल बरकरार रखे हुए है। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए हर लम्हा तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा खत्म। व्हाइट हाउस ने इजलास की तफसीलात जारी नहीं की। सदर ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर फैसला न कर सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिचुएशन रूम में होने वाला इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। इजलास के बाद व्हाइट हाउस ओहदेदार ने कहा सदर ट्रंप सिर्फ ऐसे मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में हो। ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। खित्ते में दोबारा जंग के बादल छटने लगे। अमरीकी सदर का ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा अब नया हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलना होगी। हमने अपने बेहतरीन अंडर वाटर माइन स्वीपर्स के जरिए मुतादिद बारूदी सुरंगें हटा दी। ईरान बाकी बच जाने वाली माइंस को फौरी हटाने का काम मुकम्मल करेगा। अब नया हुर्मुज़ में फंसे जहाज वापस जा सकते हैं। ईरान को मानना होगा वो एटमी हथियार नहीं रखेगा। ईरान पर B-2 बमबार हमले के बाद न्यूक्लियर डस्ट जेर ज़मीन दबी हुई है। ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकाल कर तबाह कर दिया जाएगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। अमरीका के साथ अभी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंचे। मुज़ाकरात के इस मरहले पर तवज्जो जंग खत्म करने पर मरकूज कर रहे हैं। जौहरी मामले की तफसीलात के बारे में बात नहीं करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई कहते हैं अमरीका के साथ पैगामात का तबादला जारी है। अमरीकी जिसे समंदरी महासरा कहते हैं वो शुरू से ही गैर कानूनी इक़दाम था। मोहसिन रज़ाई ने कहा सदर ट्रंप तीसरी बार सिफारतकारी से खयानत कर रहे हैं। ट्रंप मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद नहीं दूसरे मकासद हासिल करना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। बास अराक़ची ने एक्स पर लिखा ओमानी हम मनसब से आबना हुर्मुज़ और उसके मुस्तक़बिल के इंतज़ामी उमूर पर गुफ्तगू की। तमाम हमसाया ममालिक के साथ मुशावरत और ताउन का खैर मक़दम करते हैं। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक पाकिस्तान मामलात पर ओमान और ईरान की पॉलिसी खुद मुख्तार जिम्मेदारी और बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों के मुताबिक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ओमान के बादशाह से भी राबिता किया, मुज़ाकराती अमल से आगाह किया। अब्बास अराक़ची ने लबनान पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत की। कहा लबनान पर जारी इसराइली बमबारी पर OIC को फौरी एक्शन लेना चाहिए। President said be a great deal, and if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are. अमरीका के पास हथियारों के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। अगर ज़रूरत पेश आई तो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट कहते हैं मुफ्त खौरी नहीं चलेगी। दिफा के लिए माली इमदाद देने का दौर खत्म हो गया। इत्तेहादी ममालिक अपने दिफाई अखराजात खुद उठाएं। ये भी कहा चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। I believe that we have seized about $1 billion of their crypto and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ईरान पर आयद पाबंदियों में किसी भी किस्म की नरमी मरहलावार और बतदरीज की जाएगी। रेगन नेशनल इकोनॉमिक फोरम में बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ शुरू की गई मुआशी मुहिम के तहत तकरीबन $1 अरब मालियत के ईरानी क्रिप्टो करेंसी असासे जब्त कर लिए।
पहली सीज फायर पाकिस्तान की एफर्ट से हुई, इस दफ़ा भी सीज फायर के बाद फिर एक्सटेंशन हुई, फिर एक और एक्सटेंशन हुई, अभी तक वो एक्सटेंशन चल रही है। पाकिस्तान का जो ये रोल है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उसने पाकिस्तान को एक नई रिकग्निशन दी है ग्लोबली। अमेरिका ईरान में इस बार भी जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने सूरत हाल में बेहतरी के लिए सिफारती राबते तेज रखे। पाकिस्तान अमन का मेमार मुल्क है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल दुनिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली। दुनिया आज पाकिस्तान को अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करते देख रही है। मार्को रूबियो से मुलाकात खुशगवार रही। फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इसहाक डार से मुलाकात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की एक्स पोस्ट लिखा, मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमरीका ने ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। इब्लाग के बारे में जैसे आप लोगों ने किया है, तो लोगों की क्यों आप देते हो? हम बस साइड पे खड़े हो जाएंगे ना, बस बताओ कि नहीं जाना। नहीं, मतलब ये है कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को जाने दो। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर समेत मुतादिद मुसाफिरों की स्कर्दू की फ़्लाइट मिस हो गई। लीगी रहनुमा साद रफीक कहते हैं, आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा तो देखा रावलपिंडी पुलिस ने ट्रैफिक रोका हुआ है। ट्रैफिक ब्लॉक करने की कोई माकूल वजह बयान नहीं की गई। मुझ समेत 13 मुसाफिरों की फ़्लाइट मिस हुई। सैकड़ों मुसाफिर, ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग रुल गए। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने बताया कि इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट के रास्ते बंद कर दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत 22 रुपये कम होकर 381 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 22 रुपये कमी के बाद 380 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, आवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ओगरा ने मिट्टी के तेल की कीमत में 41 रुपये 44 पैसे कमी कर दी। फी लीटर कीमत 272 रुपये हो गई। जेट फ्यूल 48 रुपये 80 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 52 पैसे फी लीटर हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, झालाबारी भी हुई। लाहौर में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश मिस्टर टाउन में हुई। बारिश के बाद 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हुए। नारोवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। गुजरात और गिरदनवा में गरज चमक के साथ बारिश, बाज़ मकामात पर झालाबारी। चिन्योट और गिरदनवा में आंधी और गर्द आलूद हवाएं। आज़ाद कश्मीर के इलाके मीरपुर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोटली में भी रिमझिम से शहरियों के चेहरे खिल उठे। सिंध भर में कल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू समेत दीगर शहरों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तूफानी बारिशों के दौरान मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था, अर्बन एरियाज में बारिश का पानी जमा ना होने दिया जाए। मैन होल्स पर ढक्कन यकीनी बनाए जाएं। कराची के इदारे तबाह हुए, कराची की तालीम तबाह हुई। जो जरदारी साहब का बयान है, उससे लेकर कराची के मैंडेट पर डाका मारने तक का सफर सिंध के अवाम पर खास तौर पर बहुत भारी गुजर रहा है। नून लीग ने कराची को आज तक कोई मंसूबा नहीं दिया। MQM और पीपल्स पार्टी ने इदारों का बेड़ा गर्क किया। करप्शन और लूटमार का नाम पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, आमिरों के अदवार में इक़्तिदार के मजे लेने वाले आज किस मुंह से हमें बी टीम कह रहे हैं। दिन भर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने वाले सदर आसिफ जरदारी से ही मुतालबात कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट की गाड़ियों पर अपने झंडे लगाने वाली जमात इस्लामी को कारकर्दगी नजर नहीं आती। जमात इस्लामी सफाई मुहिम के बजाय खाले जमा करने में मसरूफ रही।
कराची बफर जोन में इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आतिशज़दगी से 10 मोटरसाइकिलें और 3 दुकानें जल गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जो शॉपिंग सेंटर के कॉरिडोर तक फैल गई। रजाकार पहली मंजिल के लोहे की जाली तोड़कर अंदर दाखिल हुए और एक बच्ची को रेस्क्यू किया। 2 छोटे बच्चों को भी सीढ़ी के जरिए उतारा गया। IMF ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल्स को अशराफिया की जरूरत करार दे दिया। ज़राए का कहना है बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान है। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स 1 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों पर 8% का रियायती सेल्स टैक्स खत्म करके 18% पर लाया जा सकता है। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% किए जाने का इम्कान। Recent years, our police officers, along with our armed forces and other law enforcement agencies, have rendered immense sacrifices to safeguard our nation. Thousands of officers and personals have sacrificed their lives in the fight against terrorism and crime. सूबे को दहशतगर्दी समेत मुनज़्ज़म जराइम जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिससे निपटने के लिए सिंध पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में सिंध पुलिस DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, सिंध पुलिस के शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। हज़ारों अफसरान और एहलकारों ने दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश किया। शहरियों के पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने शहरियों के बैंक और मोबाइल अकाउंट्स ब्लॉक करने पर FIA पर बरहम। DG FIA को मुतालिका अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी की हिदायत। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने रिमार्क्स दिए, 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल की जाए। इस दौरान अफसरान को ऑपरेशनल जिम्मेदारियां न दी जाएं। महज इंक्वायरी की बुनियाद पर शहरियों के बुनियादी हुकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट या अकाउंट्स ब्लॉक करने का कानूनी हुक्म नहीं तो सहूलतें बहाल की जाएं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत तहकीकात जारी रखी जा सकती हैं। करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली समेत 10 मुल्जिमान को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मुल्जिमान पर पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौतियों, करोड़ों रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान पर तरक्याती मनसूबों में खुद बुर्द और सरकारी फंड्स में बेज़ाब्तियों का भी इल्ज़ाम है। जिला अस्पताल कराची के वॉशरूम में मुबैना तौर पर बच्चे की पैदाइश। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी गई। तर्जुमान JPMC डॉक्टर वक्कास ने बताया कि CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। कमेटी पीर को रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद हकीकत मालूम होगी। कराची के इलाके कोरंगी 5 में स्टंट करते मोटरसाइकिल सवार को हादसा। नौजवान साजिद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। CCTV फुटेज में नौजवान को हैंडल पर हाथ रखे बगैर मोटरसाइकिल चलाते देखा जा सकता है। तवाज़ुन बिगड़ने पर मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़कर दरख्त से टकराई। पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने बमुश्किल ही खुद को बचाया। हादसा ईद के दूसरे दिन पेश आया। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन नौशर फिरोज के करीब लाखा रोड स्टेशन पर फेल। रेलवे ज़राए का कहना है कराची एक्सप्रेस को महराबपुर और रहमान बाबा एक्सप्रेस को सेठारजा में रोका गया। मुतबादिल इंजन रोड़ी से तलब किया गया। कराक्रम समेत दीगर ट्रेनों के मुसाफिर गर्मी से बेहाल। शौहर निकाहनामे में दर्ज हक महर के अलावा मुआहदे में दर्ज चीज़ें भी बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी को मुआहदे के तहत सामान देने से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। मुआहदे में लिखा गया 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। शौहर के ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शौहर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुआहिदा जाली और बाद में तैयार किया गया।
पंजाब में ईद पर सफाई ऑपरेशन 3,76,000 टन से ज्यादा आलाइशों और कूड़ा उठाया गया। पहली मरतबा आज सेफ सिटी और ड्रोन कैमरों के जरिए आलाइशों और बाकियात की निशानदही की गई। सूबे भर में घर घर से आलाइशों और बाकियात उठाकर कलेक्शन पॉइंट्स पर पहुंचाई गई। आलाइशों को डंपिंग साइट्स पर महफूज तरीके से तरफ किया गया। और ने आलाइशें बर वक्त और फौरी उठाने पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मार्का आज रावलपिंडी में होगा। ट्रॉफी की रूनुमाई शाहीन आफरीदी और मेहमान कप्तान जोश इंग्लिस ने फोटो शूट कराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का हालिया रिकॉर्ड शानदार है। पिछले दोनों वनडे सीरीज अपने नाम की। पहला मैच पाकिस्तान के वनडे इंटरनेशनल की तारीख का 1000वां मैच होगा। सीरीज के तमाम मैचेस शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का हर जवाब लाजवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल घुमाते रहे। रफ्तार में कमी की मिसाल मशीन की खराबी से दी। कहा कोशिश करूंगा 200 की रफ्तार से गेंद करूं। सीनियर्स की नाक़िस कारकर्दगी के सवाल पर बोले हम जीतने की पूरी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करके मुस्बत बातें करें। बाबर आजम से PSL वाली फॉर्म इंटरनेशनल में दिखाने की भी उम्मीद लगाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जोश इंग्लिस ने कहा शदीद गर्मी के बावजूद भरपूर ट्रेनिंग की है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने में हमेशा मजा आता है। सोने की कीमत में इजाफा, चांदी की कीमत में मामूली कमी। फी तोला सोना 1300 रुपये इजाफे से 4,76,162 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $13 इजाफे से $4,538 पर, फी तोला चांदी 21 रुपये कमी से 8,013 रुपये में फरोख्त हो रही है। रूसी फौजी हाथ से दिफाई निजाम इस्तेमाल करने लगे। इंटरसेप्टर ड्रोन उड़ाकर यूक्रेनी हमलावर ड्रोन को तबाह कर दिया। रूसी वजारत दिफा ने वीडियो जारी कर दी। डॉनस्टिक के इलाके में रूसी फौजी ने हाथ से इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च किया, जो फौरी हदफ की जानिब बढ़ा और चंद लम्हों में यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़े हो गए। इस्तांबुल में जलसे के दौरान डाउन सिंड्रोम की शिकार बच्ची का तुर्क सदर से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। हाथ में तोहफा लिए स्टेज पर आ गए सदर उर्दवान ने भी इसी जज्बे के साथ बच्चे की मोहब्बत का जवाब दिया। और फिल्मीनों के लिए बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और परवेज मलिक फिल्म्स की पेशकश। फिल्म लव दी सो ने धूम मचा दी। कराची, लाहौर और पिंडी के सिनेमा घरों में फिल्म देखने के लिए शायकीन उमड़ आए। प्रोड्यूसर और कास्ट फिल्म की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद।